दोस्तों मैं खिंवसर विधानसभा के अंदर घूम रहा हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और खिंवसर में उपचुनाव आया हुआ है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि खिंवसर के अंदर अभी तक एक टिकट जो है बीजेपी को मिला है। आरएलपी और कांग्रेस उनका जो है अभी तक कुछ इस प्रकार का रिजल्ट सामने निकल के नहीं आया कि कौन खड़ा हो रहा है और किसको टिकट दिया जा रहा है। तो लोगों से उस पर आधारित बात करेंगे। बीजेपी को जो है टिकट रेवंत राम जी डांगा को मिल गया, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है वो मंथन कर रही। क्या लग रहा है कौन उतरेगा सामने? देखिए, ऐसी बात है, सामने वाले का तो मैं नहीं कह सकता। जो पार्टी के जो आरएलपी के हैं वो सोचेंगे, लेकिन मैं पार्टी की तरफ से कह सकता हूं। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान भाजपा पशुपालक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य अंबाराम देवासी, मैं ये कह सकता हूं कि भारत के अंदर ऐसी एक पारदर्शिता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, जो धारा 370 देश आज़ाद होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा एक काला कानून बना करके इस हिंदुस्तान को जितना बर्बाद किया और देश के भारत के जवानों को जो धारा 370 का भुगतान पूरे हिंदुस्तान को हुआ, उस काले कानून को माननीय आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद तुरंत प्रभाव से धारा 370 को खत्म किया। बहुत सारी बात आपकी मान ली, लेकिन अब खिंवसर में क्या बीजेपी वाले एक हैं जो टिकट के दावेदार थे वो सारे? हाँ, ये हम कह सकते हैं। जो टिकट के दावेदार थे जैसे ज्योति जी मिर्धा जी है और कोई है। ज्योति जी तो अब नागौर में दावेदारी, खिंवसर में दावेदारी स्वीकारते हो क्या आप कार्यकर्ता स्वीकारते हो? नहीं, नागौर में कैसे? नागौर में तो लोकसभा में उनका टिकट था। खिंवसर में खिंवसर में वो दावेदारी तो थी, तो कोई बात नहीं, पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन पार्टी अपने संयम के अनुसार ज्योति जी मिर्धा पार्टी के साथ है। और जैसे और भी बहुत सारे जो हैं दावेदारी पेश कर रहे हैं, चाहे डूडी हो, चाहे अपने पालीवाल हो, वो सारे जो हैं दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, दावेदारी कैसे? पार्टी ने जो टिकट दे दिया, इसलिए पार्टी का संगठन तो बीजेपी के उम्मीदवार रेवंत राम डांगा के साथ है। ये हमारे संगठन लेकिन क्या वो लोग साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, 100% वो साथ रहेंगे। हमारी पार्टी में इतना आदर्श संस्कार है कि हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने आप में कोई प्रलोभन नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत आदर्श पार्टी है, और जो ऊपर से हमारा हाईकमान जिस उम्मीदवार को टिकट देता है हमेशा उसके साथ रह करके आप लोग क्या कहते हैं? डांगा साहब ठीक है, डांगा साहब की चर्चा है आपकी बार। डांगा साहब जीतेंगे क्या मेरे जी को टिकट दे सकते हैं? नहीं, तो सब हवा यहाँ हवा झूठी हवा। डांगा साहब किसको टिकट मतलब मिल सकता? मेरी आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। रात कोई बात हुई थी हमारे, और साथ में रहेंगे। मेरी आज कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। सब यहाँ गाँव में झूठी अफवाह चल रही है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आज बीजेपी को नहीं छोड़ने वाले। बीजेपी के कार्यकर्ता है बहुत बड़े, और गाँव में बहुत बड़ी मान्यता है। टिकट की मांग तो अब सब करते हैं, एक को मिलेंगे, सब साथ में, कोई अलग है ही नहीं, सब साथ में। बीजेपी का कार्यकर्ता छोटा से लेकर बड़ा लेकर सब कार्यकर्ता डांगा सब साथ में है, साथ में रहेंगे। और खिंवसर की सीट बहुत मजबूती से निकलेगी, 20,000 प्लस। गठबंधन क्या होगा या नहीं, वो तो अब देखो क्या अभी तो एक खबर चल रही है कि प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया कि गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या? हाँ, ऐसा लगता नहीं होगा, गठबंधन होगा नहीं। पत्रकार मोदन हाउल इंटरव्यू दो काई मामलो है खिंवसर मामलो तो अब देखो सा कोई टिकट मिल रही है वो जन ठा पड़िया भगलानो का मिलियो जो को की कर लागे दान मिलियो जो को तो एक नंबर ही है, एक नंबर ही है। हम तो तुम कौन आवे देखा मजबूत किन मानो, आरएलपी ने या कांग्रेस? मैं बीजेपी माना मत दू। हाँ, मैं टक्कर में कांग्रेस टक्कर में आवे कौन नहीं। कारण का है खिंवसर में कांग्रेस टक्कर में नहीं आना। आप आरएलपी आ सके टक्कर में, और दूसरी आई से कोई नहीं। युवा का ही मांगे अब की बीजेपी इच्छा में डांगा जी विजय बनाने कोशिश आई है। और भी यहाँ पे युवा खड़े हैं। कहीं साहब खिंवसर के मायने, खिंवसर में तो रेवंत जी वजन बढ़िया है, नहीं की मतलब कौन काई है। बीजेपी ना की मतलब कौन है। बीजेपी आवेदन काम करावे और लार काम दिए मानत कहीं से कोनी 20 साल तो होगी लार रगड़ी जाने एन भले को रगड़ा होना है तो रगड़ा पोकरो। गठबंधन के बारे में कहीं कहना आप? किरो गठबंधन आरएलपी कांग्रेस भले करो गठबंधन काई है तो काई फर्क पड़े, कहीं कौन में कोई फर्क पड़े कौन। समर्थक तो मानते हैं कि अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी नजदीक नहीं रहेगी। नहीं, बीजेपी तो आगे थे, नजदीक 100 किलोमीटर दूर रही है। लारे कांग्रेस और बोतल दोनों नेड़े बना हुआ। समर्थकों का, आरएलपी समर्थकों का कहना है कि पहले की बार तो बल्ले से धोखा खा गए, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। तो हमके बल्लो और लीजिए भड़क है, एक बल्लो और लगा लीजिए भले पसे कहीं हो बल्लो धोखो खा लिए तो 2000 वोट कहीं मान रखे। अब आपने ध्यान खुद ध्यान को नहीं इन वो तो भड़काई है। अगर गठबंधन हो गया तो
गणपति रोज काई रे कांग्रेस वाला वोट करना जी कांग्रेस वाला वोट हकले मारे यूनी हडमान रखला मुट्ठी में थोड़े गलुड़ा मुट्ठी में किंग की कौन तो जना मत कटू आ यार कांग्रेस मुट्ठी में कोनी मुट्ठी में कोनी कांग्रेस हडमान मुट्ठी में जेब में है जन जीता सके क्या सा आपका क्या कहना हमारा कहना तो ये है कि अभी ये जो खिंवसर का विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव, ये ओपन पोलिंग चुनाव है। अगर इसमें ही अगर जनता नहीं समझेगी तो समझने का आगे चांस मिलेगा नहीं। ओपन पोलिंग में जिसमें राज है उसमें वोट देना चाहिए आदमी को, सबको पता है। एंड पिछली बार टक्कर में बहुत ही कम मार्जिन रहा था, इसकी बार डांगर साहब 100% कम से कम मेरे हिसाब से 50,000 से लीड लेंगे। 50,000 आंकड़ो मोटो आंकड़ो है। हम भी प्रवासी के साथी हैं, जैसे मेरे लिंक में प्रवासी है, जैसे मेरा परिवार भी देख लो, आज 190 वोट पड़ रहे हैं बीजेपी, उसकी जगह यहाँ पर रहने वाले हम लोग कितने 40 वोट डालते हैं, बाकी के वोट प्रवासी रह जाते हैं। अब की बार एक भी वोट पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे घर से पैसा लगे या कैसा भी काम छोड़ के आना पड़े तो आए, लेकिन इस बार पूरा 100% वोटिंग करेंगे। इस बार 100% वोटिंग करेंगे। कहीं ना कहीं पिछली बार आप मानते हो कि आप लोगों की वोटिंग कम हुई है? बिल्कुल हुई है। बीजेपी की हर बार वोटिंग है ना, बीजेपी की अलग से वोटिंग की परसेंटेज निकालो तो कम से कम 50 के अंडर रहती है हर बार। कारण प्रवासी ज्यादा है, बीजेपी में सब प्रवासी है ज्यादा। बीजेपी में सब प्रवासी हैं, यही कारण है कि बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज। लेकिन आप लोगों का क्या कहना, जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।